उत्तराखंड देवताओं की भूमि। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, घने जंगल थे, ठंडी हवा बहती थी। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्भुत शांति के लिए मशहूर थी। हर कोना एक कहानी सुनाता था। इसी धरती पर एक प्राचीन शिव मंदिर था, सदियों पुराना, शांत और रहस्यमय। यह मंदिर अपने अस्तित्व में ही एक रहस्य था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। लोग कहते थे यहाँ भगवान शिव साक्षात वास करते हैं। उनका आशीर्वाद यहाँ हर कोने में महसूस होता था। मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही एक अलग ही दिव्यता का एहसास होता था। मंदिर में एक अजीब सी शांति थी। यह शांति जो एक तरफ सुकून देती थी तो दूसरी तरफ एक रहस्य का एहसास भी दिलाती थी। भक्तों का आना जाना लगा रहता था। हर कोई अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आता था। उन्हें विश्वास था कि भगवान शिव उनकी सुनेंगे। वे भगवान शिव से प्रार्थना करते थे, उनकी मूर्ति के सामने दीपक जलाते थे, फूल चढ़ाते थे और अपनी अर्जियां रखते थे, सुख और शांति की कामना करते थे। उन्हें विश्वास था कि यहाँ उन्हें अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन रात के अंधेरे में मंदिर का रूप बदल जाता था। चंदनी रात में मंदिर और भी रहस्य में लगता था। डर और रहस्य का साया फैल जाता था। ऐसा लगता था जैसे मंदिर अपनी कहानियों को जिंदा कर रहा हो। हर कोना एक नई कहानी सुनाता था जो रात के सन्नाटे में और भी जीवंत हो जाती थी। माया एक युवा और साहसी लड़की थी। उसकी आंखों में सपने और दिल में हिम्मत थी। हर नए दिन के साथ उसकी जिंदगी में नए रोमांच और नए रहस्यों की तलाश थी। रहस्यमय घटनाओं का अध्ययन करना उसका जुनून था। किताबें और कहानियां उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल चीजों में उसकी रुचि दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अजीबोगरीब कहानियां उस अपनी ओर खींचती थी। हर कहानी में कुछ नया और अनोखा होता था जो उसके मन को लुभाता था। उसके लिए ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थी बल्कि एक नई दुनिया थी। जब उसने उत्तराखंड के शिव मंदिर के बारे में सुना तो वह वहां जाने के लिए बेताब हो गई। उस मंदिर के रहस्य ने उसके मन में एक नई जिज्ञासा जगाई थी। कहते थे कि मंदिर में एक भटकती आत्मा का वास है। लोग उसे डरते थे। मंदिर के आसपास के लोगों के अनुभव और कहानियां सुनकर माया और भी उत्सुक हो गई। माया सच्चाई जानना चाहती थी। उसने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। किताबें पढ़ी, लोगों से मिली और हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की। क्या सच में यहाँ कोई आत्मा थी? यह सवाल उसके मन में बार बार आता था। उसके मन में कई सवाल थे जिन्हें जवाब मिलना जरूरी था। और अगर थी तो उसकी कहानी क्या थी? उस आत्मा का इतिहास क्या था? उसके जीवन और मृत्यु के पीछे का रहस्य क्या था? इन सवालों के जवाब उस मंदिर में नहीं मिल सकते थे। माया ने अपने दिल में हिम्मत और जुनून लेकर उस रहस्य की खोज में कदम रखा। माया मंदिर पहुंची। वाहन का वातावरण उस अजीब लगा। एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। सूरज ढलने लगा था। अंधेरा छा रहा था। मंदिर के पुजारी ने उसे रात में रुकने से मना किया, लेकिन माया आधी राही। रात हुई, हवा तेज छालने लगी, पेड़ हिलने लगे, मंदिर के घंटे बजने लगे। माया को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह इस मंदिर में अकेली नहीं है। अचानक माया के सामने एक परछाई दिखाई दी, धुंधली सी आकृति। एक पुरुष की आत्मा। वह पुजारी की आत्मा थी जो उसी मंदिर में सेवा करता था। उसकी आवाज में दर्द था, पीड़ा थी। मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अब भी इस मंदिर में बंधा हुआ हूं अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण। मुझे शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। माया को आत्मा की व्यथा समझ आ गई। उसने अपने अंदर एक गहरा दर्द महसूस किया, जैसे कि आत्मा की पीड़ा उसके अपने दिल में उतार गई हो। उसने फैसला किया कि वह उसकी मदद करेगी। माया ने सोचा कि अगर वह आत्मा की मदद कर सके तो शायद उसके अपने जीवन में भी कुछ शांति आ सकेगी। वह गांव के पुजारी के पास गई और उस पूरी बात बताई। पुजारी ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उसके चेहरे पर एक गंभीरता छा गई। पुजारी जी, मुझे आत्मा की पीड़ा का एहसास हुआ है। मुझे लगता है कि वह यहाँ से मुक्ति पाना चाहती है, पर उसके लिए हमें कुछ करना होगा। हमें उस शांति दिलानी चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ माया, हमें एक विशेष पूजा का आयोजन करना होगा। ये पूजा आत्मा को मुक्ति दिलाने में मदद करेगी। इसमें मंत्रास का जाप और हवन शामिल होगा। मंत्रास का जाप और हवन से ही आत्मा को शांति मिलेगी। ये एक पुरानी परंपरा है जो हमेशा से आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए की जाती रही है। पुजारी ने आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। मंत्रस का जाप हुआ, हवन हुआ।
पुजारी ने अपने सारे ज्ञान और शक्तियों का इस्तेमाल किया। पूरा वातावरण पवित्र हो गया। मंदिर में एक अलग ही प्रकाश और शांति का अनुभव होने लगा। सभी लोगों ने इस पवित्र कार्यक्रम में भाग लिया। माया को लगा कि जैसे कुछ बदल रहा है। उसने अपने अंदर एक शांति और सुकून महसूस किया, जैसे कि आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पूजा समाप्त हुई, आत्मा प्रकट हुई। इस बार उसकी आवाज में पीड़ा नहीं थी, शांति थी। माया, पुजारी जी, आपका आभार, मुझे मुक्ति मिल गई है। अगली सुबह माया ने मंदिर छोड़ा। उसे सुकून था। उसने एक आत्मा को शांति दिलाई थी। मंदिर अब भी रहस्यमय था, लेकिन अब डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। भगवान शिव की कृपा थी।